हो गया। हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ ऐसी आइडेंटिटीज जिसके बिना हमारी मैथ्स अधूरी है। और हम ये देखते आए हैं कि ये जो फॉर्मूलेज हम करेंगे ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिटीज याद ना होने की वजह से हम उसे यूज नहीं कर पाते। तो आज हम आपको बताएंगे आइडेंटिटीज बनी कैसे और इसको कैसे आगे हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में, इसके बारे में। तो पहले हम वो आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 8th में पढ़ा है, 9th में भी यूज होता है। हम पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम आप पढ़ते होंगे कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना कैसे? नॉर्मल सी बात है बच्चे, हम इसको यहां तक ले जाने का एक प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूं मैं। हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई होती है। इसी तरीके से a प्लस बी भी दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि 2 का स्क्वायर जो होता है हम लिखते हैं 2 इंटू 2। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने लिखा है a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। अब आप सबको पता है जब भी ये दो कैटेगरीज एक साथ में ऐसे देखी जाती है तो हमें क्या करना होता है, इसको इससे और इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत इजी होता है, जब कोई टफ नहीं है बच्चे। हम क्या करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई किया, a को b से मल्टीप्लाई किया, देखो प्लस प्लस, यहाँ पे आपको पता है प्लस 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 होता है, a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यहाँ पे b को a से करना है, b इंटू a, और यहाँ पे b को b से करना है, b इंटू b। यहाँ पे प्लस 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 था, प्लस 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 लगा दिया। इन साइंस का आपको ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए इजी लग रहा है, जब यहाँ माइनस होगा तो आपको ये टफ लगेगा। तो इसको ध्यान देना थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि ये a इंटू ए क्या है, a इंटू ए का स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है बच्चे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर है, ए बी एंड बी ए, ये दोनों मिल जाएंगे तो आपको पता है ये भी ए बी है और बी ए भी तो ए बी ही है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ 1 इंटू 2 2 होता है, इसी तरह 2 इंटू 1 भी तो 2 ही होगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ए बी बी ए, ये दोनों क्या हो गया 2 ए बी, क्योंकि संख्या में 2 है प्लस में बी स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये। तो हमें अब आइडेंटिटी को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये मेथड सीख ले बनाने का। जब कभी आप भूल जाएंगे तो आपको आइडेंटिटी बनानी आ जाएगी। तो ये बहुत इजी है, इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं कहीं पे भी। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास 2a प्लस 4 है, मुझे इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। कैसे? हम सीधा डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं, 2a का स्क्वायर प्लस 2 यहां से उठाया, a की जगह पे ये लिया है पूरा 2a, और b की जगह पे ये लिया है 4, प्लस में b का स्क्वायर में b हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। आप सबको पता है ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो ये 4a स्क्वायर हो गया, 2 टू द 4, 4 4 जा 16a हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो गया। इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी यूज करके आपने इसको सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर इसका निकाल लिया आपने। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज पढ़ने जा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल वैसे ही था वैसे ही है जैसे कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली पढ़ी है। इसमें क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये यहां से यहां तक की जर्नी कैसे हुई, इसकी यहां से यहां तक ये पहुंचा कैसे, इसके बारे में हम इस पर ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमने देखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिया। आप सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब a माइनस बी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या करना है, फिर वही प्रोसीजर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। लेकिन इस बार आपको साइन पे बहुत ध्यान देना है, माइनस प्लस के, और अगर आपने साइन पे ढंग से ध्यान दिया तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। a तो a से करना है, a इंटू ए। अब यहाँ देखो a की बारी b के साथ मल्टीप्लाई करने चाहिए, तो a इंटू ए माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस a इंटू ए b। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे b की। अब यहाँ पे ये दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, बारी है इसकी, जब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है, आपको पता है, माइनस प्लस
माइनस बी इंटू ए माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए है, चाहे तो आप इसको भी ए बी लिख सकते हैं, और प्लस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, आप सबको पता है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूला एज इट इज वहां तक पहुंच चुका है जो हमने जहां शुरू किया था, और किस तरीके से ये फॉर्मूले की आइडेंटिटी ये होती है हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, ए प्लस बी और सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ऐसा कैसे बन सकता है? अब इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा उल्टा जाते हैं। कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, इस टाइम पे हम RHS को सॉल्व करेंगे जिससे हम LHS तक पहुंचेंगे। तो RHS को आप सॉल्व करें, जिसके अंदर हमने लिया a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। अगेन मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, a को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करूँ मैं, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप साइन का ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ बहुत तगड़ी हो जाएगी। a को a से मल्टीप्लाई किया मैंने, a इंटू ए, अब मैं a को b से करूंगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस a इंटू बी। हम यहाँ पे देखेंगे b इंटू ए प्लस प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, और b इंटू ए। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस b इंटू बी। अब आप यहां देखेंगे बेटा, a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ प्लस है, बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं प्लस ए बी माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया। अब आप देखो यहाँ पे सेम चीज है, प्लस में एक माइनस में एक प्लस में, तो ये आपको पता ही कट जाती है, बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई। अब कई बार हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, लेट्स सपोज हमें कई बार कोई कह देता है भाई यहाँ पे 2a है और 2a का स्क्वायर है माइनस 3b का स्क्वायर है, आपको सॉल्व करना है। आप सिंपली क्या कर दोगे, सीधा 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b, उसके बाद आपका जो भी आगे प्रोसीजर होता है रूल वाइज आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब हम अगले आइडेंटिटी मूव करते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी पे। अब बात करते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी में। अब ये आइडेंटिटी हमने देखा होगा, x का स्क्वायर प्लस में x a प्लस बी प्लस में a इंटू बी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा। अगर हम ध्यान दें इसके, तो ये यहां से यहां तक बना कैसे, सिंपल है, आपको यहाँ पे याद भी करने की जरूरत नहीं है, अब आपको बनाना आना चाहिए, इसको प्रूफ करना आना चाहिए। कई बार एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको खुद भी जनरेट कर सके, इस चीज पे ध्यान देना है। लेट्स सपोज अब मैं इसको तैयार करता हूं, तो मैं सबसे पहले LHS को ले लेता हूं, और ये RHS है, मैं LHS को सॉल्व करूंगा और RHS जितना बन जाएगा तो समझ जाओ आपका प्रूफ हो गया। हम क्या करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, मैंने इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करने के लिए x इंटू ए और x इंटू बी, अब बारी आई a इंटू एक्स और a इंटू बी। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप लोग, अच्छा एक चीज तो हम भूल ही गए इसमें, ये x इंटू ए ना हो गए, x इंटू एक्स था, x इंटू एक्स था। अब देखो इसमें x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे bx ax
ए बी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक्स दोनों में आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। एक्स का स्क्वायर, एक्स निकाला बचा क्या, बी प्लस ए, और साथ में ए इंटू बी। दैट इज द फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था अभी तक, ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी थी, और इसी का यूज करके हम अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कई जगह हमें देखने को मिलता है यहाँ पे वैल्यू सेम होती है, मान लो यहाँ पे हमें 4a लिखा है और यहाँ पे प्लस में 6 है, और यहाँ पे 4a प्लस में 8 है। आगे वाली चीज सेम होती है और पीछे वाली चीज अलग अलग है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे ज्यादातर। हम कैसे इसका यूज करते हैं मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे हम आइडेंटिटी के हिसाब से देखो, आगे वाले का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में आगे वाले ऐसे लिख दिया और 6 प्लस 8 कर दिया अंदर ब्रैकेट में, और लास्ट में 6 इंटू 8 हो गया, और आइडेंटिटी फिट करते ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 a स्क्वायर, और यहाँ पे 4a इंटू में 8 प्लस 6 14 हो गया, प्लस में 8 6 जा 48 हो गया। अब आप चाहो तो 16 a स्क्वायर प्लस में 4 4 जा 16 16 से कैरी 1 4 4 प्लस 1 5 56 14 4 जा 56 a प्लस में 48 हो गया। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से हम इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अभी तक हमने 4 आइडेंटिटीज देखी हैं और आगे इस चीज को हम कैरी ऑन करते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना है।